टेलीकॉम में और ऑटोमेशन में। ये मेरा पैशन है जो मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम माई ओन रेगुलर बिजनेस मैं वास्तु कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराता हूँ और वास्तु के लिए क्लासेस रेगुलर वीक में चलाता हूँ। माय गुड लक, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हूँ। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज वास्तु? आप लोगों की तरफ से कोई इनपुट? वास्तु क्या है? बताओ। कोई भी कुछ भी बताना चाहे कि वास्तु क्या है? हाँ, मतलब इससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हो? जो भी हमारा घर का स्ट्रक्चर या फिर लैंड हो वो वास्तु के हिसाब से हो। जैसे कमर्शियल और रेजिडेंशियल में एक पर्टिकुलर हम चीज़ें देखते हैं, तब भी कुछ प्लॉट या कंस्ट्रक्शन करते हैं। व्हाट इज वास्तु एग्जैक्टली? इन अ सिंपल टर्म कि जैसे वास करना, जो एनी प्लेस विच इज गुड फॉर हैबिटेट, जहाँ हम रह सकते हैं, जो जगह वास करने योग्य है, वो वास्तु है। सिंपल डेफिनेशन है तो वास्तु इज अ ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर। इट डिस्क्राइब्स प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, लेआउट, मेजरमेंट, ग्राउंड प्रिपरेशन, स्पेस अरेंजमेंट एंड स्पेटिंग ह्यूमैनिटी। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। इसमें जो मिट्टी है वो कैसी है? इट स्टार्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल ऑल्सो। सॉइल टेस्टिंग भी होती है। उसके बाद सॉइल के हिसाब से जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, मे बी आपकी एज एन इंटीरियर डिजाइनर को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, कि हर प्लॉट की जो मिट्टी है वो भी डिपेंड करता है कि वो ब्राह्मण के लिए ठीक है, वैश्य के लिए ठीक है या क्षत्रिय के लिए ठीक है। तो अलग अलग टाइप की मिट्टी के हिसाब से अलग अलग टाइप के प्लॉट होते हैं। किसकी कौन सा प्लॉट, कौन सी मिट्टी जो है वो किसके लिए रहने के लिए ज़्यादा सुटेबल है। The term वास्तु is derived from the word vas, as I said, meaning habitat. तो संस्कृत में जो डिक्शनरी है उसमें कहते हैं वास्तु is referred to as the site fit for construction of a residence. बट नॉर्मल केस में जब हम वास्तु की बात करते हैं तो ये हमें देखना होता है कि कोई भी प्लेस है, वास्तु फॉर अ रेजिडेंस इज डिफरेंट, वास्तु फॉर अ कमर्शियल प्लेस इज डिफरेंट। कि उस जगह के लिए जो रिक्वायरमेंट है हमारी, जिस पर्पज के लिए हमने उसको बनाया है, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक हमें करना है, तो दैट इज वास्तु। इट लिटरली मींस द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, इट्स फाइंड इट्स ओरिजिन इन स्थापत्य में। जैसे आपको पता होगा हमारे 4 वेद हैं, एनी आइडिया? कोई बता सकेगा कि 4 वेद के नाम कौन से हैं? बताओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ये अथर्ववेद में से ही एक पार्ट है, उसको कहते हैं स्थापत्य वेद। ये स्थापत्य वेद का ही पार्ट है, इसीलिए इसको उपवेद भी कहते हैं। अब वास्तु इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अब आपके लिए जरूरी है। 5 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम देखते हैं कि वास्तु क्यों होना चाहिए। इट इज द साइंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 एलिमेंट्स। वो भी आगे बात करेंगे कि हम सब कुछ जो कुछ भी है एवरीथिंग इज डेराइव्ड फ्रॉम 5 एलिमेंट्स। इट इज द साइंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ 16 डायरेक्शन, वो भी आगे हम डिस्कस करते हैं। और एक एनर्जी मैनेजमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है वास्तु। वो एज एन इंटीरियर डिजाइनर यहाँ आपका रोल आएगा एनर्जी मैनेजमेंट। इट इज द साइंस टू कन्वर्ट नॉन मैनिफेस्ट एनर्जी इनटू मैनिफेस्ट ऑब्जेक्ट्स। दिस डेफिनेशन opens the field of वास्तु which is called the remedial वास्तु। ये नेक्स्ट लेवल है, अभी हम बिल्कुल बेसिक वो उस पर बात करेंगे जो आइडियाज के लिए जरूरत है। वास्तु इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन द ह्यूमन प्लेसेस। फर्क क्या पड़ता है, जो जितनी की हेवनली बॉडीज जो हमारे ग्रह हैं उनका हमारे घरों पर, हमारे शॉप पर, हमारे ऑफिस पर, इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट है, वो वास्तु में कवर है। वास्तु ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इंडिया में ही हम लोग फॉलो करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। चाइना में फेंगशुई मस्ट हैव हर्ड। फेंगशुई क्या होता है? फेंगशुई, फेंग इज विंड एंड शुई इज वर्ड। बाली जो है वहाँ पे अष्ट कौशल कौशली के नाम से वास्तु को प्रैक्टिस करते हैं। मेडागास्कर में विंटाना के नाम से करते हैं। इजिप्ट में जो वास्तु प्रैक्टिस होता है वो जियोमेंसी बोलते हैं उसको।
और वो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें बाओ बायोलॉजी करके वास्तु जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। इट्स नॉट कि हम वास्तु बोलते हैं कि सिर्फ इंडियन स्क्रिप्चर या इंडियन ट्रेडिशन के साथ में ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है। आप बस नहीं जानते। अब ये शायद आप लोगों ने पहले सुना भी हो कि क्या है वास्तु। अगर हम भगवान की बात करते हैं तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील, ये पांचों एलिमेंट हो गए हमारे, अर्थ, स्काई, एयर, फायर एंड वाटर। तो अगर भगवान है तो वास्तु है, अब वास्तु है तो भगवान है। ये 5 एलिमेंट होते हैं एंड इन बिटवीन मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ लाइक टू वे कम्युनिकेशन। आपको कहीं कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इमीडिएटली हाथ उठाइए और सवाल कीजिए। लेट्स मेक इट टू वे कम्युनिकेशन। कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, कहीं पर कुछ भी हो, हैंडरेज कीजिए एंड देन सर आंसर सर ने हमको कीजिए। टाइम दे दिया है पूरा, तो फिर ट्राई की आपकी जितनी भी क्वेरी है उन सबका आंसर है है वो वेरिएशन के बीच का जो एरिया है अप्रॉक्सीमेटली उसको हम ईस्ट मानते हैं 22.5 एक्चुअली जब हम उसको डिवाइड करते हैं वो टोटली 4 डायरेक्शन हो गए। फिर इसके बीच में हमने 45 डिग्रीज पे इसको क्रॉस किया तो हमारी सब कार्डिनल डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये हमारी 4 सब कार्डिनल डायरेक्शन। अब इसके बाद हम फिर इन सबके बीच में इक्वली डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे को ये सब कार्डिनल डायरेक्शन मिलती हैं। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, देन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, उसके बाद हमारे जाएंगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये इस तरह से टोटल किसी भी घर में, चाहे हम इस रूम को कंसीडर करें, चाहे पूरी फैक्ट्री को कंसीडर करें या एक छोटे ऑफिस को कंसीडर करें, ये 16 डायरेक्शंस बनती हैं। एंड सभी डायरेक्शंस की जो है वो एनर्जीज डिफरेंट है। हर जोन जो है, हर जोन के लिए एक पर्टिकुलर काम है जो हम वहां कर सकते हैं, विच इज मेड फॉर दैट। अभी थोड़ा सा डिटूर लेते हैं। ये सबने कोई कहानी सुनी बचपन से, सूरज के साथ घोड़े, सूरज के साथ घोड़े होते हैं। किसने नहीं सुनी? नहीं सुनी, ज्यादातर लोगों ने, बट नॉर्मली ऐसा कहा जाता है। और एक बहुत फेमस नॉवेल भी है सूरज का सातवां घोड़ा। तो अब मैं आपसे पूछ ही नहीं सकता कि आपने स्टोरी भी सुनी तो इनके नाम क्या होंगे, थोड़ा सा बट इसको आप समझिए कि इसको जो बोला जाता है वो क्यों बोला जाता है। अगर मैं नॉर्मली पूछूँ ना, लेकिन आप अगर ना आपने कहानी नहीं सुनी, लेकिन इनके नाम आपको सबको पता है, सबको पता है। आपको सूरज के सातों घोड़ों के नाम सबको पता है। डिस्कस तो ये जो सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका क्या रीजन है? वैसे मैंने आपकी नॉलेज के लिए इनके एक्चुअल नेम जो स्क्रिप्चर्स में है वो दिए हुए हैं। पिक्चर ले लेना यहाँ, गायत्री नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं शेयर करूँगा। अब ये जो 7 घोड़े लिखते हैं कि बेसिकली जो सनलाइट है जब वो आती है, हम उसको देखते हैं किसी किस्म के थ्रू, तो हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइट के स्पेक्ट्रम नजर आए, डिफरेंट लाइट एनर्जी नजर आए। तो वही है जो हमारे वास्तु में सबसे ज्यादा काम है। अब आप ये देखिए, सन और ये यहाँ पर हमारा ये स्पेक्ट्रम हो गया 380 mm to 700। ये कलर हो गया रेड, जो हाईएस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब इससे ऊपर जाने के लिए तो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव इस साइड पे हमारे हैं। तो वायलेट के बाद अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रे, इस तरह ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। अब हम जो भी लाइट्स देख रहे हैं वो इतने ही देख रहे हैं। एक तरफ से सूर्य जब राइज हुआ
लेके जब तक शाम तक सनसेट हुआ, हमें सन की डिफरेंट एनर्जी मिलती है। आपको हमेशा ये कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो इसलिए कि सुबह हमारे पास वायलेट रेज जो है वो सबसे अच्छी हमारे शरीर के लिए होती है, और उससे भी अच्छी होती है अल्ट्रावायलेट। आपके जितने भी घर में आर हैं उन सब में लिखा है यूवी क्लीनर। तो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो क्लीनिंग कर रही हैं। तो दिस इज दैट्स व्हाई आपको कहा जाता है कि सुबह आप जाओ, आप कि मॉर्निंग टाइम की अल्ट्रावायलेट और वायलेट रेज हमारे घर के अंदर आ सके, जो कि हमारे घर को प्योरीफाई कर सके। दैट्स व्हाई दिस एग्जांपल इज। अब इससे ऑपोजिट साइड पे जाते हैं हम, तो यहाँ रेड आता है टुवर्ड इवनिंग। तो रेड हमारे किस समय आ रहा है? शाम के समय। तो इसीलिए उसके ऑपोजिट साउथ वेस्ट पे हमें भारी बनाना चाहिए। ये होना चाहिए कि कम से कम रेज जो है अंदर है, बिकॉज रेड और इंफ्रारेड रेज आर नॉट गुड। इंफ्रारेड रेज तभी यूज की जाती है जहाँ पर कुछ आपको टिश्यूज को कुछ जलाना हो, मेरे तो पेन होता है, तो आप जाते हैं और डॉक्टर इंफ्रारेड लाइट्स के साथ इलाज करते हैं। तो वो जो टिश्यूज हैं उनको मारने का काम। लेजर टेक्नोलॉजी। ये जो मैं अभी आपको बताया, जो टोटल 23.5 डिग्री का इधर और 23.5 डिग्री का इधर, ये टोटल जो नॉर्थ ईस्ट वैसे लेते हैं, बट अगर आप साइड हो जाता है ये क्लियर है जो सर ने बताया अभी सब बच्चों को? या तो सब कुछ समझ में आ गया या बिल्कुल नहीं आया है। नहीं। दिसंबर के मंथ की सन की ट्रेजेक्टरी है, तो अब सन दूर हो गया तो सर्दी हो गई, सन का ज़्यादा एरिया आ गया तो गर्मी हो गई। तो सन जो है वो टोटल मतलब एक ही लाइन में तो नहीं चलता ना। इट इज लाइक अर्थ है, यहाँ सन है तो कभी वो इधर होगा, कभी वो इस तरफ होगा। गाना याद करोगे तो याद आ सकता है, गूगल करके टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर। तो सन स्टेशनरी नहीं है, उसकी भी मूवमेंट इलेक्ट्रिक अर्थ की मूवमेंट के हिसाब से ये वो उससे आपके लिए इम्पोर्टेंट है ज़्यादा अंडरस्टैंड करना, जो मैं अभी बताऊंगा। ये नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। ये नॉर्थ है हमारा राइज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की हमारी एनर्जी का फ्लो होता है, और सन हमारा ईस्ट से गया आया और वेस्ट में गया। एंड इसमें थोड़ा सा एक मैं ये बताना चाहूँगा कि इट इज ईस्ट टू वेस्ट वाया साउथ। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। वाया साउथ इसलिए कि जब इक्विनॉक्स पे जाना है मैक्सिमम तो नहीं होता है, मतलब इसलिए हम क्या बोलते हैं वो मध्य रेखा। मैं इतना समय आप लोगों का इसलिए ले रहा हूँ कि मैं अच्छे से वास्तु की जो साइंटिफिक एप्लीकेशन हैं वो आपको समझ सकते। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी एक एनर्जी का स्टार्ट है, तो यहाँ पर एक हमारी एनर्जी का स्टार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी। तो बिकॉज यहाँ पर दोनों टाइप की एनर्जी राइज हो रही है, इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट में ये तो जनरल आपने सुना नॉर्थ में जो राइजिंग पॉइंट है वो ये है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ईशान कोण। तो यहाँ पर हम टेम्पल बनाने के लिए अब आगे चलते हैं। पाथ ऑफ सन इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाया साउथ। तो अब यहाँ से अगर जा रहे हैं और इस साइड पे जा रहे हैं और वाया साउथ है, तो ये यहाँ पे राइज हो रहा है और यहाँ पर आया, तो ये एरिया जो है यहाँ पर मैक्सिमम हीट होती है साउथ ईस्ट में, इसीलिए यहाँ पर राइट एक्शन इज किचन। यहाँ पर सन एनर्जी सिंक हो रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी सिंक हो रही है, दोनों एनर्जीज डाउन। तो साउथ वेस्ट में दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ डेथ, नैऋत्य कोण बोलते हैं इसको। और इसीलिए यहाँ पे मास्टर बेडरूम बनाया जाता है। अब लोग मास्टर बेडरूम का इससे क्या लेना देना,
उससे लेना देना कि जब आप चाहते हैं सोना है तो स्लीप, गुड नाइट स्लीप इज इक्वल टू स्मॉल डेथ। इतने अच्छे से सोना है कि जैसे आदमी कभी वो सुबह उठ के फिर उठेगा। इसीलिए इस जगह पे मास्टर बेडरूम बना। अब यहाँ पर इनमें से कोई भी एनर्जी का पॉइंट नहीं है। यहाँ पर विंड एनर्जी रहती है तो इसको वाई वाई कौन बोलते हैं, यहाँ बनाते हैं गेस्ट। विंड एनर्जी मीन्स आओ और जाओ, आओ और जाओ। छोटा सा बताता हूँ आपको, हम लोग को बताता है कि हम बेटी की शादी नहीं हो रही तो हम बेटी का बेडरूम यहाँ पे करा देते हैं। And it works. Yes. It works. इसलिए यहाँ गेस्ट रूम बनाया जाता है कि गेस्ट आए और जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम जो स्पेशली जो पेट्रोल पंप हैं उनकी एंट्री हम इस तरह से रखवाते हैं कि लोग आते रहें और जाते रहें, लोग आते रहें और जाते रहें। ऐसी कोई भी एरिया है जहाँ आप चाहिए कि लोग आए और जाएं, उनका परमानेंट वहाँ रुकना नहीं है, तो वैसी एक्टिविटीज हम नॉर्थ वेस्ट में करवाते हैं। कल को आप काम करते हो किसी इंडस्ट्री वाले, कोई बोलते हैं कि मेरा सामान तो मैं बनाता हूँ बहुत अच्छा बनता है लेकिन मेरा सामान सेल नहीं होता। आस्किंग टू मेक हिज फिनिश गुड्स, उसका जो उसने स्टोर बनाना है वो नॉर्थ वेस्ट में बनाए। फिनिश गुड्स नॉर्थ वेस्ट में रखते ही दिल्ली चालू हो जाए। अब ये आप बैकअप होना चाहिए। या इसके अलावा नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया था कि आप लोग क्या कहते हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड। $1 बिलियन आइडिया आना है वो नॉर्थ ईस्ट से आएगा। किसी को मेडिटेशन करनी है नॉर्थ ईस्ट में जाए, इसीलिए यहाँ पे पूजा रूम, टेम्पल या मेडिटेशन रखते हैं। नेक्स्ट इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। ये जो जोन होता है ये बता जोन इज एटीट्यूड फॉर रिक्रिएशन। कहीं आपको खुशी चाहिए, कुछ चाहिए तो ये जोन है। इसीलिए हम इस जगह पर सजेस्ट करते हैं फैमिली लॉन्च बनाना या लिविंग रूम बनाना, ताकि सब लोग फैमिली के साथ बैठे तो खुश हो, एंजॉय करें। बड़ा घर है, आप यहाँ पे कुछ। इसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट जोन की। ये जोन होता है सोशल एसोसिएशन और कॉन्फ्रेंस रूम। ऑफिस होगा तो कॉन्फ्रेंस रूम बनेगा, ताकि इस जगह पर जो भी एक्टिविटी होगी दैट विल हेल्प इन डेवलपिंग द सोशल कॉन्टैक्ट्स। कोई भी पॉलिटिशियन होता है उसका हम मीटिंग रूम डिजाइन कराते हैं तो इसी रूम में कराते हैं, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा जरूरी चाहिए लोगों के साथ एसोसिएशन। ये एक नेगेटिव जोन रहता है, एंजाइटी बढ़ती है इस जोन में। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन या लॉन्ड्री या टॉयलेट वगैरह वो इस जोन में कराया जाता है। अदरवाइज कोई ज़्यादा देर यहाँ बैठेगा तो फिर उसकी एंजाइटी बढ़ती है। साउथ ईस्ट जोन, ये जोन का कैश लिक्विडिटी, इसीलिए कहा जाता है कि इस जोन में कोई वाटर एक्टिविटी नहीं होती। वाटर एक्टिविटी मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर कैश। यहाँ किचन या कैश काउंटर, ये मैंने दोनों चीजें इसलिए लिखी कि ये घर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका कोई ऑफिस या कोई कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई कस्टमर एस्टैब्लिशमेंट है, कोई शोरूम है या कोई रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, तो उनका जो कैश काउंटर है वो साउथ ईस्ट में। एक बेडरूम है, बेडरूम में भी बेड भी है, साइड पे टेबल भी रखा है और भी एक्टिविटीज हैं, अलमीरा भी है। तो एक तो बात होती है मैक्रो लेवल पे, देन वी कम माइक्रो लेवल। जब हम फिर बात करते हैं किचन में पानी भी है, फिर हम माइक्रो लेवल पे डिजाइन करते हैं कि किचन, अब हमने किचन को ले लिया तो किचन इज अ सिंगल यूनिट। अब हम किचन के अंदर को डिवाइड कर लेंगे। फिर किचन का जो नॉर्थ ईस्ट है
उस साइड पे हम पानी करेंगे। जो वॉश बेसिन करना है वो किचन के नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, जो साउथ ईस्ट है किचन का उस साइड पे गैस आ जाएगी, जो नॉर्थ वेस्ट है वहाँ पे फ्रिज आ जाएगा, खाने की चीज आती जाती रहेगी, वो फिर माइक्रो लेवल पर। साउथ नॉर्थ ईस्ट ये कहते हैं पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन। यहाँ पर आइडियली स्पीकिंग नॉर्मली आपने सुना होगा कि साउथ ईस्ट की किचन होनी चाहिए, बट दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर किचन साउथ ऑफ ईस्ट। यहाँ के एरिया का बना हुआ खाना जो है बैटल जो भी वो खाने को ले रहा है तो वो एक्चुअली एसिमिलेट हो रहा है, उसकी बॉडी के अंदर फायदा होता है। तो किचन के लिए कभी भी आप फर्दर कभी डिजाइन भी करते हैं तो यू कैन टेक दिस एज द बेस्ट सोर्स ऑफ साउथ ऑफ ईस्ट। या है तो जिम भी बनाया जा सकता है, जिससे एक्सरसाइज करनी है तो जहाँ पर किया हुआ एक्सरसाइज और कोई भी एक्टिविटी ऐसी उसको मल्टीपल टाइम्स करनी है। साउथ जोन इज कॉल्ड फॉर रेस्ट, रिलैक्सेशन, फेम। यहाँ पर बेडरूम कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा क्विकली कवर करता हूँ बिकॉज मैं इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, बिकॉज आप लोगों का रोल एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज, दिस इज द नेगेटिव जोन। यहाँ टॉयलेट हो सकता है या डस्टबिन या कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं विच आर नॉट पॉजिटिव। साउथ वेस्ट जोन, इसके जोन के एट्रीब्यूट्स हैं रिलेशनशिप एंड स्किल। मास्टर बेडरूम बनाए यहाँ पे, स्टडी रूम, वर्क स्टेशन, इस तरह की एक्टिविटी ये है। वेस्ट साउथ वेस्ट जोन, एजुकेशन एंड सेविंग, बच्चों का बेडरूम या लॉकर रूम। आप लोग को जाके गला वगैरह वो करना है ना, मतलब वी हैव नोटिस्ड लाइक दिस कि एक केस है, केस के लिए थोड़ी सी शेयर करता हूँ। बच्चा पढ़ता नहीं, बच्चा पढ़ता नहीं, जब भी उसको पढ़ने को बोले तो चला जाता है क्रिकेट खेलने के लिए, जब भी बोले पढ़ने के लिए चला जाता है खेलने के लिए। तो उसका मैप मंगवाया और ये जो जोन है इस पे क्या बच्चे का क्रिकेट का सामान रखा हुआ है, तो बिल्कुल बच्चे का क्रिकेट का सामान रखा है। तो जब भी आप पढ़ने के लिए बोलोगे उसका ध्यान क्रिकेट की तरफ जाएगा। तो इमीडिएटली सिर्फ हमने इतना चेंज कराया कि क्रिकेट हटाओ, उसका स्टडी टेबल रख दो, वहाँ पे उसकी बुक्स रख दो, एंड इट चेंज। कितना फर्क पड़ता है। वेस्ट जोन की ऊपर प्रॉफिट एंड गेन, यहाँ पे डाइनिंग हॉल बनाया जाता है, बेडरूम भी काम। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन, दिस इज एरिया ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर भी टॉयलेट या डस्टबिन, अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत वो पढ़ा हो, पढ़ा हो, जब अदरवाइज टीवी सीरियल्स में तो सुना होगा कि रानी जो है वो राजा से नाराज होकर कोक भवन में चली गई, सुना होगा, ये तो सुना होगा तुमने। तो इट वाज नॉट अ जोक। कोक भवन मतलब एक ऐसा मतलब महल बनाया जाता था, बिकॉज आपको हम लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, राजाओं के पास तो एकर्स के हिसाब से जमीन होती थी, तो उनका जो ये जोन होता था वेस्ट नॉर्थ जोन, इसमें एक अलग से महल बनता था कि जिसमें रानी या कोई भी नाराज हो गए हैं तो उनको रोना है तो उस रूम में जाके तो उस महल में जाके ये दैट जोन। नॉर्थ वेस्ट जोन एज वी सेड ये सपोर्ट और बैंकिंग का जोन होता है। यहाँ पर स्टोर रूम बना पुराने से ग्रेन स्टोर करते थे, खाने पीने का सामान वो यहाँ स्टोर करते थे, ये आना जाना चलता है खाने के लिए। किचन का स्टोर नॉर्मली इस जगह पर होता है, तो मैंने भी आपको बताया नॉर्थ वेस्ट में कोई जगह नहीं है। नॉर्थ वेस्ट, दिस इज जोन फॉर अट्रैक्शन, फिजिकल प्लेजर। ये बेड का जो बेडरूम है वो यहाँ बनाया जाता है। नॉर्थ जोन इज फॉर मनी एंड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर भी बेडरूम बना सकते हैं। ये नॉर्थ जोन को कुबेर का डायरेक्शन कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट जोन जो है ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन होता है। कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसको आराम नहीं आ रहा घर में, तो घर के इस एरिया में उसको शिफ्ट कर देंगे थोड़े समय के लिए, तो जल्दी आराम आना शुरू हो जाता है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स यहाँ रख दें,
में लाइट रेड, सॉफ्ट पिंक, पर्पलिश शेड। अच्छा, इसमें भी अगर आप और सीखेंगे तो उसमें भी ये रहेगा कि ये जो कलर्स हैं, इन कलर का यूजेज जो है, ये हो सकता है आपको जो एरिया है उसको एनहांस करने में, बैलेंस करने में या डिक्रीज करने में भी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का घर है, वो मान लीजिए इस साइड पर एक्सटेंडेड है, मान लीजिए ये पूरा बना में ये प्लॉट मान लीजिए इस साइड पर एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पर आप ये कलर कम करेंगे बिकॉज इस एरिया की एनर्जी ऑलरेडी उसमें जा रहा है, तो उसको फिर आपको कम करना है। ये थोड़ा यूज कर सकते हो कि डिफरेंट एरियाज में, जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि ये एरिया जो है ये वाटर से रिलेटेड एरियाज है, ये एरियाज एयर से रिलेटेड है, these are related to fire, southwest and southwest related to earth, and these are related to air. आपको कर्टेज डिजाइन करना है, अपोजिट डिजाइन करनी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ कर सकते हैं। जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्यूनिटी, रिफ्रेशिंग फील, जैसे डिफरेंट कलर्स हैं, उनके इफेक्ट्स क्या हैं। रेड कलर इज सनशाइन, जॉय, विजडम, डिजायर, एंथुसियाज्म, स्पिरिचुअल है, पीसफुल, आइडियलिस्टिक। ब्लू कलर इज अ सिंबल ऑफ लॉजिक एंड इंटेलिजेंस, होप, माइंड एंड इंटेलेक्ट। अगर आप येलो कलर यूज कर रहे हैं तो यू विल फील वेल एंड सेफ्टी। इसके इफेक्ट्स क्या हैं? कामिंग इफेक्ट, इट स्लोज यूथ, फेमिनाइन, इनोसेंस एंड जॉयफुलनेस। इसके इफेक्ट्स यूज करने के स्टिमुलेट्स द ब्रेन एक्टिविटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इज द कलर ऑफ इमेजिनेशन एंड इट इंक्रीजेस द क्रिएटिविटी। अगर आप देखोगे गुडनेस, लाइट एंड सिंपलिसिटी एंड प्रोटेक्शन, इसके इफेक्ट क्या है? गिव द सेंस ऑफ पीस और कंजर्वेटिव एंड न्यूट्रल, कलर ऑफ इंटेलेक्ट एंड कंफर्मेशन, एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ इंटेलेक्ट, fear of unknown. Impact in the house, alternate direction है north और inside of the house, worst direction है south. अगर मल्टीपल फ्लोर्स का घर है तो यू हैव टू कीप टेम्पल ऑफ द ग्राउंड फ्लोर पे। जो भी है वो किचन की बेस्ट डायरेक्शन साउथ ईस्ट, बट इसमें भी मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट अगर आपको मिल जाती है तो बहुत सबसे अच्छी डायरेक्शन। एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिडेंशियल। अगर कमर्शियल में किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, लिखा नहीं, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ सर से, आप कोई पूछो फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। वो सुपर। अगर रेस्टोरेंट में किसी को आप किचन डिजाइन बना रहे हो, किचन डिजाइन कर रहे हो, वहाँ किसी को वेस्ट का किचन आप बना रहे हो तो बहुत बेनिफिशियल है। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है। सर ने कहा साउथ साउथ वेस्ट किचन होना चाहिए, साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ साउथ और भी कर रहा था ना वो। तो ये मतलब चूल्हे से आपने सब चीज़ डिजाइन कर दिया, बट उसका जो स्टोव गैस स्टोव है वो हटा दिया वहाँ से, तो वर्क नहीं करेगा। हमेशा किचन जब भी माइंड में आता है हमेशा स्टोव का ध्यान रखना है। काम करें तो ये हमेशा ध्यान रखें। चाहे स्टोव, गैस स्टोव हो या अग्नि वो आपका माइक्रोवेव हो या आपका जो